हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं, डिफरेंट कौन से प्रोसेस मॉडल्स हम लोग इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लेक्चर सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट मॉडल था वाटरफॉल मॉडल, जो कि डिटेल में हम लोग आज की इस लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे। सो वाटरफॉल मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए। वाटरफॉल मॉडल इज़ द क्लासिकल मॉडल और ओल्डेस्ट मॉडल एंड इज़ नोन एज मदर ऑफ ऑल द मॉडल्स। जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स का क्रिएशन हुआ था, तो सबसे पुराना वाला जो मॉडल है, सबसे ओल्डेस्ट जो मॉडल है, वो डेवलप हुआ था वाटरफॉल मॉडल। दैट्स वाई वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट मॉडल and it is also known as mother of all the models. Waterfall model is also called as linear sequential model और classical life cycle model. अभी इस मॉडल को linear sequential model क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको इसका वर्किंग डिस्क्राइब करने के बाद बताऊंगी। दिस मॉडल इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। एकदम सिंपल मॉडल है। जो 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हर एक मॉडल में हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो पाँचों एक्टिविटीज़ एक सीक्वेंस में हम लोगों को क्या यहाँ पे इस मॉडल में एग्जीक्यूट करनी होती है। दैट्स वाई दिस मॉडल इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी टू यूज़. In a waterfall model, each phase must be completed before the next phase can begin and there is no overlapping in the phases. मतलब क्या कि एक sequential flow आपको waterfall model में यूज़ करना पड़ता है। जब तक फर्स्ट फेज का वर्किंग ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप नेक्स्ट फेज का वर्किंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अभी इसका एक्चुअल वर्किंग कैसा रहेगा, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल की एक डायग्राम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि ये पांचों फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आपको लर्न करके ही रखनी पड़ती है, क्योंकि आगे आने वाले सारे मॉडल्स, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स है, उन सारे मॉडल्स में यही 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हम लोग रिपीट करने वाले हैं। यही 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। सो सी द डायग्राम ऑफ दिस वाटरफॉल मॉडल। इसमें 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ दी है, 5 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट ब्लॉक में आपको कम्युनिकेशन, जो फर्स्ट फ्रेमवर्क एक्टिविटी थी हमारी कम्युनिकेशन, वो एक्टिविटी दी है। कम्युनिकेशन के अंदर इनिशियलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स किया जाता है। इस फेज़ को फिर से डिटेल में हम लोग आके देखने वाले हैं। कम्युनिकेशन जैसे ही ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ पे जंप करेंगे, जो कि होता है प्लानिंग। प्लानिंग फेज़ में प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग एंड प्रोजेक्ट का ट्रैकिंग किया जाता है। प्लानिंग के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज़ पे, जो कि है मॉडलिंग। मॉडलिंग में एनालिसिस एंड डिज़ाइन, मतलब डेटा का एनालिसिस आप करोगे और उस एनालिसिस के बेसिस पे डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट प्रोटोटाइप्स आप डेवलप करोगे। मॉडलिंग जैसे ही हो जाए, तब आप जंप करोगे नेक्स्ट फेज़ पे, जो कि होता है कंस्ट्रक्शन। अभी सॉफ्टवेयर के केस में कंस्ट्रक्शन मीन्स कोडिंग। कोडिंग हो गया तो उस कोड को आपको टेस्ट भी करना होता है फॉर क्वालिटी एश्योरेंस पर्पजेस और टू रिमूव द एरर्स इफ एनी। एंड द लास्ट फेज़ होती है वाटरफॉल मॉडल में, जो कि होती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर टेस्टेड कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की कस्टमर को डिलीवरी दी जाती है। अगर उनको कुछ टेक सपोर्ट चाहिए तो प्रोवाइड किया जाता है। फिर कस्टमर आपके डेवलप किए हुए मॉडल को यूज़ करेगा और लाइकवाइज आपको फीडबैक्स प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगी होंगी। इसके बाद अपन वर्किंग ऑफ वाटरफॉल मॉडल पे आ जाते हैं। वाटरफॉल मॉडल एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करेगा। सो वाटरफॉल अप्रोच में क्या होता है कि हर एक फेज़, मतलब हर एक एक्टिविटी को डिफरेंट फेजेस में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, हर एक एक्टिविटी को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फेज़ होती है कम्युनिकेशन, सेकेंड फेज़ इज़ प्लानिंग, थर्ड फेज़ होता है हमारा मॉडलिंग, फोर्थ फेज़ होता है कंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट फेज़ होता है डिप्लॉयमेंट। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, कम्युनिकेशन एक्टिविटी जब आपकी शुरू रहेगी, तब ये बाकी की चारों फेजेस आइडियल स्टेट में रहेगी। मतलब जब तक आपका कम्युनिकेशन एक्टिविटी, कम्युनिकेशन फेज़ का वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट, ये पांचों फेजेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ये पांचों फेजेस आइडियल स्टेट में रहेगी, इनका वर्किंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो।
कम्युनिकेशन का वर्क आपको पहले कंप्लीट कर लेना पड़ता है। जैसे ही कम्युनिकेशन हो गया, अभी कम्युनिकेशन में क्या करने वाले हैं हम लोग, प्लानिंग में क्या करने वाले हैं, मॉडलिंग में क्या करने वाले हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है और डिप्लॉयमेंट में क्या किया जाता है, ये मैंने आपको जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ देखी थी तभी डिटेल में बता दिया था, लेकिन आगे भी मैं आपको एक बार फिर से सब सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। सो अभी के लिए तो बस आप इतना याद रखिए कि कम्युनिकेशन फेज़ में प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ किया जाता है, कस्टमर से व्यूज़ लिए जाते हैं उसके कि उसको किस टाइप का प्रोजेक्ट डेवलप करके चाहिए, इंजीनियर करके चाहिए, और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होती है कस्टमर की उनका कलेक्शन किया जाता है इन कम्युनिकेशन फेज़। अभी कम्युनिकेशन जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट इन चारों फेजेस को आइडियल स्टेट में रखना होता है। अभी कम्युनिकेशन एक्टिविटी कंप्लीट हो गई सपोज, तो कम्युनिकेशन के बाद ही आप लोग प्लानिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेशन जब तक के नहीं होता तब तक प्लानिंग स्टार्ट नहीं होगा। कम्युनिकेशन एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर आप प्लानिंग फेज़ पे आ जाओगे। प्लानिंग फेज़ में प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकाला जाता है, प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार किया जाता है और हर एक डे टू डे बेसिस पे जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो उस पर ट्रैकिंग किया जाता है। अभी प्लानिंग भी कंप्लीट हो गया, प्लानिंग के बाद आप मूव करोगे मॉडलिंग फेज़ पे। मॉडलिंग फेज़ में आने के बाद में जो डेटा आपके पास है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आपके पास में होती है, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस के बेसिस पे डिफरेंट मॉडल्स का डिज़ाइन किया जाता है और बाद में उन डिज़ाइंस को कस्टमर को दिखाया जाता है। ठीक है, अभी जब तक मॉडलिंग ख़त्म नहीं होता तब तक कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये दोनों फेजेस आपके आइडियल स्टेट में रहेगी। जैसे ही मॉडलिंग फेज़ ख़त्म हो जाए आप मूव करोगे, आप स्टार्ट करोगे कंस्ट्रक्शन फेज़ में। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इज़ नथिंग बट दी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग हो गया, कोडिंग के बाद जो कोड आपने एक तैयार किया, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपने तैयार किया, उसको आपको टेस्ट करना होता है फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। सो कंस्ट्रक्शन में दो ही मेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, फर्स्ट वन इज़ कोडिंग एंड सेकेंड वन इज़ टेस्टिंग। और जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो गया, उसका टेस्टिंग भी हो गया, तो फाइनली डिप्लॉयमेंट फेज़ में, लास्ट फेज़ में आप उस टेस्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कस्टमर को डिलीवरी दोगे। अगर उनको कुछ टेक सपोर्ट चाहिए तो टेक सपोर्ट भी आप प्रोवाइड करोगे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। कस्टमर आपके तैयार किए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और रिलेटेड फीडबैक्स वो आपको प्रोवाइड करेगा। यही सब सारी चीज़ें वर्किंग में बताई है। फिर भी एक एक पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है कि इन वाटरफॉल मॉडल अप्रोच द होल प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू सेपरेट फेजेस। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया 5 फेजेस में वर्किंग को डिवाइड किया जाता है। Waterfall model illustrates the software development process in a linear sequential flow. Hence, it is also referred to as linear sequential life cycle. सी मैंने यहाँ पे डायग्राम जब आपको एक्सप्लेन की तभी बताया कि एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। जब तक कम्युनिकेशंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक बाकी की 4 फेजेस स्टार्ट नहीं होगी। जब तक प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक बाकी की 3 फेजेस स्टार्ट नहीं होगी। जब तक मॉडलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बाकी 2 फेजेस स्टार्ट नहीं होगी। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको यहाँ पे इस मॉडल के दौरान फॉलो करना होता है। ठीक है, सो इस सीक्वेंशियल फ्लो के वजह से वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, अभी इस मॉडल में आउटकम ऑफ फर्स्ट फेज इज ट्रीटेड एज द इनपुट टू द नेक्स्ट फेज। मतलब कम्युनिकेशन फेज का जो कुछ भी आउटपुट आएगा उसको ट्रीट किया जाता है एज ए इनपुट टू द नेक्स्ट फेज। कम्युनिकेशन का आउटपुट इज इनपुट टू द नेक्स्ट फेज, प्लानिंग का आउटपुट इज इनपुट टू द मॉडलिंग, मॉडलिंग का आउटपुट इज इनपुट टू द कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली कंस्ट्रक्शन का जो कुछ भी आउटपुट रहेगा वो ट्रीट किया जाएगा एज ए इनपुट टू दिस डिप्लॉयमेंट फेज। The process begins with customer specification of requirements and progress through planning, modeling, construction and deployment and ends in complete software project। देखिए कोई भी मॉडल हो, वाटरफॉल मॉडल में ही नहीं लेकिन इसके आगे हम लोग जो जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स देखने वाले हैं तो उन सारे प्रोसेस मॉडल्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन फेज एंड एंड्स विद दिस डिप्लॉयमेंट फेज। सारे मॉडल्स में
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इस कम्युनिकेशन फेज से, फिर वो प्रोग्रेस करेगा थ्रू प्लानिंग फेज, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एंड हो जाएगा आपके डिप्लॉयमेंट फेज पे, ठीक है। सो फेजेस इन वाटरफॉल मॉडल, जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने के वक्त ही अच्छे से एक्सप्लेन किए, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंट फेजेस कौन सी है वाटरफॉल मॉडल की। वो है प्लानिंग, मॉडलिंग, सॉरी कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। सी कम्युनिकेशन फेज में क्या किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेजर टास्क डन इन कम्युनिकेशन इज रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। रिक्वायरमेंट्स का कलेक्शन होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन विल ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन कस्टमर एंड दी सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वो कम्युनिकेशन कैरी आउट करके कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो उनका गैदरिंग किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट फिर अपन मूव करते हैं प्लानिंग फेज पे। प्लानिंग में जो मेजर टास्क होते हैं लाइक शेड्यूल प्लानिंग, कीपिंग डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन ट्रैक, देन एस्टिमेशंस रिलेटेड टू दी प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट एस्टिमेशन क्या रहेगा, एक प्रॉपर प्लान क्या रहेगा आपका, एक शेड्यूल क्या रहेगा, और डिफरेंट प्रोसेसेस प्रॉपर ट्रैक पे है कि नहीं, इस पे कंट्रोल किस तरह से रखना है, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है प्लानिंग फेज में। नेक्स्ट होता है मॉडलिंग फेज। मॉडलिंग फेज में जो कुछ भी डेटा अवेलेबल आपके पास है, जो कुछ भी डेटा मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, उसको ही हम लोग यहाँ पे एज ए डेटा ट्रीट करते हैं। उस डेटा का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और उस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, सी हियर एज पर एनालिसिस डेटा इज डिज़ाइन, एनालिसिस के बेसिस के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स तैयार किए जाते हैं, डेटा का डिज़ाइनिंग किया जाता है। मॉडलिंग के बाद नेक्स्ट फेज होती है हमारी कंस्ट्रक्शन। सो बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग, मतलब डिज़ाइनिंग के बेसिस के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, फाइनल कोडिंग किया जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेवलप किए जाते हैं, इंजीनियर किए जाते हैं। और एक बार आपका कंस्ट्रक्शन हो गया कि उस कोडिंग को, उस कंस्ट्रक्टेड कोडिंग का फिर टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हो कि आपने तैयार जो एक कोडिंग किया है उस कोडिंग में कुछ एरर्स है क्या, कुछ फ्लॉज है क्या, और जो कुछ भी आपने कोडिंग तैयार किया है, मतलब जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपने तैयार किया है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं, ये सब यहाँ पे टेस्टिंग के दौरान किया जाता है। और लास्ट फेज होती है डिप्लॉयमेंट। सी द प्रोडक्ट इज एक्चुअली डिलीवर्ड, दैट इज इंस्टॉल्ड एट कस्टमर्स एंड, सपोर्ट इज गिवन इफ रिक्वायर्ड एंड फीडबैक इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर्स। यही तीन चीज़ें मैंने आपको डिप्लॉयमेंट फेज में बताई थी कि फुल्ली टेस्टेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की डिलीवरी टू द कस्टमर, देन कस्टमर को अगर कुछ टेक सपोर्ट चाहिए तो दिया जाता है, और कस्टमर से फीडबैक लेने का काम इस डिप्लॉयमेंट फेज़ में किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों फेजेस अच्छे से समझ में आ गई हो। वर्किंग भी हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल का देख लिया। अभी देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या क्या अच्छाइयाँ है, कौन सा एडवांटेजेस है। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल इज लीनियर अप्रोच मेक्स वर्किंग सिस्टमैटिक एंड सिंपल। सी वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। उसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको इसके पहले ही बता दिया है। वो इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन फेज का काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप नेक्स्ट फेज पे मूव नहीं करोगे। प्लानिंग का काम जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक फिर उसके बाद की जो फेज़ है मतलब मॉडलिंग फेज पे आप मूव नहीं करोगे। मतलब वाटरफॉल मॉडल के दौरान एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है, और जब भी कोई भी काम आप सीक्वेंस फॉलो करके करोगे तो सिस्टमैटिक एंड सिंपल बन जाएगा। सेम हियर वाटरफॉल मॉडल में भी आपको एक सीक्वेंस, एक लीनियर अप्रोच फॉलो करना होता है जब आप सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग करते हो। दैट्स वाई लीनियर अप्रोच मेक्स वर्किंग सिस्टमैटिक एंड सिंपल। सेकेंड एडवांटेज है क्वालिटी वर्क कैन बी डन बिकॉज ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी। वाटरफॉल मॉडल इज टाइम कंज्यूमिंग मॉडल. It takes large amount of time to develop a software product using this waterfall model. वाटरफॉल मॉडल यूज़ करके अगर आप सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हो तो आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही आप वर्क करते हो। जब तक कि एक फेज का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप नेक्स्ट फेज पे मूव नहीं कर सकते हो। इस वजह से आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी बहुत होती है, टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। और टाइम अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल आपके पास रहेगा तो ऑब्वियस है कि आप क्वालिटी वर्क कर पाओगे। जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं
कि आपको पीएल्स अगर मतलब एग्ज़ाम्स के पहले जो प्रिपरेशन लीव्स मिलती है, जो पीएल्स मिलती है, वो अगर 8 दिन की मिली और एक सेकेंड सिनेरियो है कि आपको पीएल्स 1 महीने की मिली, तो उस 1 महीने में आप ज़्यादा क्वालिटी स्टडी कर पाओगे रादर देन दिस 8 डेज पीएल्स। ठीक है, मतलब जितना टाइम ज़्यादा अवेलेबल रहेगा उतना क्वालिटी वर्क आप कर पाओगे। सेम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके पास जितनी टाइम अवेलेबिलिटी ज़्यादा है उतना क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हो। सो एक एडवांटेज हो गया वाटरफॉल मॉडल का। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। हियर डिपेंडेंसी नहीं है कोई भी एक्टिविटीज़ में। एक फेज़ का काम कंप्लीट होने तक बाकी की एक्टिविटीज़ आइडियल फेज़ में रहेगी, तो इंटरडिपेंडेंसी कहीं पे भी नहीं आती है वाटरफॉल में। एंड द लास्ट एडवांटेज इज फ्लॉज और एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली फाइंड आउट। मतलब सिस्टमेटिक वर्क यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग अचीव कर पा सकते हैं इस मॉडल का यूज़ करके। दैट्स वाई अगर कुछ फ्लॉज या फिर कुछ एरर्स रहे भी किसी फेज़ में या किसी पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एक सिस्टमेटिक एंड सिंपल मॉडल होता है। और ऐसे सिस्टमेटिक मॉडल्स में एरर्स फाइंड आउट करना, फ्लॉज फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे इस वाटरफॉल मॉडल में है। अब ये डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज practically it is impossible to follow the sequential flow of this model। देखिए, वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल। एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना होता है जब आप वाटरफॉल मॉडल यूज़ करके सॉफ्टवेयर तैयार करते हो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान वो सीक्वेंस फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके आगे हम लोग जितने भी मॉडल्स देखेंगे उसमें कहीं में भी एक भी मॉडल में आपको सीक्वेंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर सीक्वेंस बस आपको इसी मॉडल में मतलब वाटरफॉल मॉडल में ही यूज़ करना पड़ता है, एंड विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एक सीक्वेंस फॉलो करना एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है। सेकेंड डिसएडवांटेज है क्लियर रिक्वायरमेंट्स इज नेसेसिटी ऑफ दिस मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में कम्युनिकेशन फेज के दौरान ही, मतलब जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करोगे, जब आप कम्युनिकेशन एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, तभी कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाना एक नेसेसिटी होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर को इनिशियल फेज़ में ही, स्टार्टिंग में ही उसकी सब सारी रिक्वायरमेंट बता देना पॉसिबल नहीं हो पाता। हो सकता है कि आपका काम 50% एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो गया हो, तब कस्टमर के दिमाग में कुछ नई चीज़ आ जाए, तब वो आपको उसकी खुद की एक नई रिक्वायरमेंट आपको बता दे। तो इन सब सारी चीज़ों को वाटरफॉल मॉडल में मैनेज कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो क्लियर रिक्वायरमेंट्स इज़ नेसेसिटी ऑफ दिस मॉडल विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वाटरफॉल मॉडल का, the customer should have patience because the programming activity takes place at the middle of software engineering process। कस्टमर को बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पे रखना होता है। कम्युनिकेशन एक्टिविटी से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल मॉडल का कंस्ट्रक्शन होता है कंस्ट्रक्शन फेज़ में, जो कि 4th नंबर की फ़ेज़ है। मतलब जब तक आप कंस्ट्रक्शन फेज़ तक नहीं आते, जब तक कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कस्टमर को आप कुछ भी आइडिया नहीं दे सकते कि उसका जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो एग्जैक्टली कैसा रहेगा, उसके इंटरफेसेस कैसे रहेंगे, उसका वर्किंग कैसे रहेगा, इसका कुछ भी आप आइडिया उसको नहीं दे सकते हो। इसलिए कस्टमर शुड हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस ड्यूरिंग दिस मॉडल। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज है दिस मॉडल इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि एक सीक्वेंस अगर आपको फॉलो करना है तो ऑब्वियस है कि टाइम कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। इंटरडिपेंडेंसी नहीं होती है। कम्युनिकेशन फेज़ अगर चल रही है तो बाकी की फेजेस आइडियल स्टेट में है, प्लानिंग फेज़ चल रही है तो बाकी की रिमेनिंग फेजेस आपके आइडियल स्टेट में। इसके वजह से टाइम कंजम्पशन बढ़ जाता है मॉडल का, और अगर टाइम कंजम्पशन बढ़ गया तो ऑब्वियस है कि कॉस्ट भी प्रोडक्ट का आपके बढ़ जाएगा। एक जो शेड्यूल होता है, जो एक वर्किंग शेड्यूल होता है, वो बढ़ जाता है, और उसी के साथ साथ आपका जो एक बजट होता है, जो कॉस्टिंग होता है ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, वो भी अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा वाटरफॉल मॉडल आज ख़त्म हो जाता है।
वाटरफॉल मॉडल में देखिए, फिर से एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। वाटरफॉल मॉडल के एक डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। डायग्राम में 5 फेजेस में वर्क किया जाता है। जो 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हम लोगों ने देखी थी उसी को यहाँ पे फेजेस बोलते हैं। फर्स्ट फेज इज़ कम्युनिकेशन, देन होता है प्लानिंग, उसके बाद होता है मॉडलिंग, उसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट फेज होती है डिप्लॉयमेंट। वर्किंग देख लिया। वाटरफॉल मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर सिक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल। इट इज़ द ओल्डेस्ट पैराडिगम विच वॉज डेवलप्ड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ओल्डेस्ट मॉडल है जो कि डेवलप हुआ था। फेजेस, डिफरेंट फेजेस का वर्किंग हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। एडवांटेजेस देखे वाटरफॉल मॉडल के और लास्ट में डिसएडवांटेजेस देखे। सो फ्रेंड्स, आगे मोर वीडियोस के लिए बने रहे। आगे के आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट मॉडल जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा इंक्रीमेंटल मॉडल। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। हैव अ फैंटास्टिक डे।